सत साहिब जी, जय हो बंदी छोड़ की। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। बंदी छोड़ कबीर साहिब की जय हो। भगत भाइयों, ये ज्ञान अमृत षड्यंत्र का विस्फोटक PDF एवं लिंक प्राप्त करने के लिए 98 280 72 914 ओम प्रकाश दास, राजस्थान से गंगानगर से। भगत भाइयों, इस पुस्तक में सुडानी क्रोथा बरवाला 5 महिला 1 बच्चे की हत्या किसने की, संपूर्ण जानकारी के लिए पढ़े ज्ञान अमृत षड्यंत्र का विस्फोटक। भगत भाइयों, जो ये 18 नवंबर 2014 में जो बरवाला कांड हुआ था, उसको भारत तो क्या पूरे विश्व ने देखा था। भगत भाई, जो ये टंडर यहाँ पर मचा था, पूरा विश्व देख रहा था। और उस कांड में 5 मिनट 1 बच्चे की हत्या हुई और 40,000 प्रशासन को फोर्स लगाना पड़ा और 27 करोड़ सरकार का पैसे खर्च हो गया। भगत भाइयों, एक संत रामपाल जी महाराज को गिरफ्तार करने में सरकार का 26-27 करोड़ रुपये खर्च हुआ, 40,000 फोर्स लगानी पड़ी थी। भगत भाइयों, और संत रामपाल जी महाराज पर जो मुकदमे लगे हैं, FI नंबर 429 में 4 महिला 1 बच्चे की हत्या, FI नंबर 430 में 1 महिला की हत्या और देशद्रोह का भगत भाइयों मुकदमा, जिसके अंदर भगत भाइयों संत रामपाल जी समेत 29 लोगों पर आई है देशद्रोह का मुकदमा और राजद्रोह, देशद्रोह और डबल आजीवन कारावास, जिसमें से ये 28 गुंडों ने जमानत करवाकर और जेल से बाहर आ गए। भगत भाइयों, बाहर आकर ये बड़े बड़े जितने भी आश्रम हैं, 10-11 बड़े बड़े आश्रम हैं, इनके अंदर ये आकर के भगत भाई मठाधीश बन गए। अब हमारा कौन क्या कर सकता है। जिसका डर था वो तो खत्म हो गया। जिसका डर था संत रामपाल जी महाराज का, उसको तो हमने जेल में डाल दिया और संत रामपाल जी महाराज के खिलाफ बयान दे दिया। अगर प्रशासन को भगत भाइयों इन 28 गुंडों को पकड़ना पड़ गया, और पकड़ना तो पड़ेगा, आज नहीं कल पकड़ना पड़ेगा, तो भगत भाइयों पता नहीं कितना खून खराबा हो सकता है। क्यों कि ये बरवाला आश्रम के अंदर भी तो ये ब्लैक कमांडो की ट्रेनिंग कहाँ चल रही थी, गुप्त रूप में चला रहे थे भगत भाइयों। इसी हिसाब से ये जितने बड़े बड़े आश्रम हैं भगत भाइयों, इन आश्रमों के अंदर सभी के अंदर ये किसी को पता नहीं लगने देते, गुप्त रूप में ट्रेनिंग चलाते हैं भगत भाइयों। ये गुंडे हर आश्रम के अंदर इन गुंडों ने ब्लैक कमांडो बना लिए हैं। अगर इन 28 गुंडों को पकड़ना पड़ गया ना भगत भाइयों, पता नहीं वहाँ पर कितना खून खराबा होगा। लेकिन एक मैं आपको और बता देना चाहता हूँ, उसके अंदर जैसे ये 5 महिला 1 बच्चे की हत्या जो बरवाला कांड में हुई थी, उसके अंदर ये 51 जो कमेटी वाले थे ना, इसके अंदर एक भी नहीं मरा। जबकि ये संत रामपाल जी महाराज को गिरफ्तार किया था, उस टाइम ये गुंडे बोल रहे थे ना कि लाखों लोगों की लाशों से गुजरना होगा, संत रामपाल जी गिरफ्तार करोगे लाखों लोगों के लाशों से गुजरना पड़ेगा, ये लाखों लोग कुर्बानी दे देंगे। नहीं तो कमेटी वाला कोई मरा भगत भाइयों, और नए संत रामपाल जी महाराज के परिवार में से मरा, और नए कोई इन गुंडों के रिश्तेदारों से मरा भगत भाइयों। धोबी का लग गया चोर, मरिया भगत भाइयों और ही और। इन हिसाब से जगह 10-11 बड़ा बड़ा आश्रम गुंडा जगह बड़ा बड़ा 10-11 आश्रम है आना जे मतलब गुंडा ने पकड़ना पड़ गया प्रशासन है, तो प्रशासन का नाक में दम आदि सी। संत रामपाल जी महाराज ने गिरफ्तार एक आदमी करवा तो 40,000 फुट लगाई, तो भगत भाइयों फिर तो ये अन पकड़ना पड़ गया सारा आश्रम के अंदर नो, तो कई लाखों के अंदर फौज लगानी पड़ेगी। अरे फौज तो फौज कर रही, पतो को नहीं भगत भाइयों एक गुंडा मतलब कितना आदमी ने खत्म कर देगा, कितनी महिला कितना बच्चा खत्म कर सके। लेकिन अंग अंदर एक उम्र नहीं,
जगह 51 कमेटी वाला संत रामपाल जी परिवार अंग रिश्तेदार अंदर एक कौन मरेगा। तो इको मतलब क्या है भगत भाई, आ एक सोची समझी आ गुंडा की चाल है कि आप मतलब अन अन मारना है, जगह चावा जगह ना मार दिया भगत भाई, चावा जगह ना, क्योंकि आपको मरदन तो आपने दर्द है, अगर एक आंगली कटे नहीं तो ये आंगली का दर्द है न कि भगत भाइयों ईली आंगली का दर्द को नहीं, ये आंगली का दर्द है। आ तो इतनी हेल्प करेगा मैं पट्टी मेरे ऊपर बांध सके तो, लेकिन ए गुंडा अंग अंदर एक भी कोमरे नहीं। तो अंग मतलब कि बहुत बड़ो भगत भाइयों षड्यंत्र है, बहुत ही बड़ो षड्यंत्र है। आगे मैं एक वीडियो लगाऊंगा भगत भाइयों, वीडियो के अंदर एक भगत है देखो ए बड़ा बड़ा आश्रम बना रखे है, ए जगह हेल्पलाइन नंबर दे रखे है, आ नंबर से बात करो। तो एक भगत बात करी भगत भाइयों, तो अफसर के अंदर सवाल और जवाब चलिया, बड़ा तर्कशील सवाल जवाब आ। और ए जगह राष्ट्रीय समाज सेवा समिति का बड़ा गुंडा है नहीं, 28 गुंडा है जगह मठाधीश जगह हेल्पलाइन नंबर दे के जगह फोन चका है। अनतन का तो इतनी खातर देने लग जाए कहते हर एक बात को जवाब नेगेटिव देना है, आप सही बात बतानी को नहीं। तो मैं आगे वीडियो लगाऊँ भगत भाइयों, भी वीडियो टाइम निकाल के 45 मिनट की है, बिन से पूरी सुननी है भाई। ऐसे का मठाधीश बन रहे, अब मठाधीश के साथ बड़ा आश्रम से बात चली के वार्ता विलाप थाली, वह गुंडा के क्या है आश्रम वाला का संत रामपाल जी महाराज जेल में भी को नहीं, और संत रामपाल जी महाराज लीला करे, अच्छे संत रामपाल जी महाराज जेल में रहो, अच्छे संत रामपाल जी बाहर रहो, मारो काम चालन लाग रहे है। ऐसे का मैनेजमेंट का गुंडा है या क्या है, कौन संत रामपाल जी जेल में डाल सके और कौन जेल में निकाल सके, गुरु जी जेल धाम में लीला करें। तो भगत भाइयों मैं आगे वीडियो लगाऊं, समय निकाल के अर्थे वीडियो ने पूरा देखियो, जदि धर्म मतलब बरवाला कांड पूरा समझवा सी। ये मेरे चैनल ने भगत भाइयों लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करना है बोला सत साहेब। आगे वीडियो देखो भगत भाइयों टाइम निकाल कर। नमस्कार मेरे देश के प्यारे देशवासियों, आज हम आपको ये जो संत हैं, आप वीडियो में आप जो देख रहे हो, ये संत रामपाल जी महाराज हैं जो वर्तमान में जेल के अंदर बंद हैं। तो हम आपको कुछ सच्चाई बताना चाहते हैं, ये क्यों जेल के अंदर बंद हैं और किसने इन पर झूठे आरोप लगवाए, किन किन लोगों ने साजिश की। जो लोग हैं, किन किन लोगों ने साजिश की है उसको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, लेकिन आपको संकेत ज़रूर करेंगे इस वीडियो के माध्यम से, लेकिन पूरी डिटेल में आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। फ़िलहाल जो हम मेन पॉइंट हैं उन पर बात करते हैं, और आप इस वीडियो को देख करके आप बाद में भी वीडियो को देखने के बाद भी कंफर्म कर सकते हो कि यह बात सत्य है या झूठ है। आपको बहकाया नहीं जा रहा, बरगलाया नहीं जा रहा, सच्चाई से रूबरू और सच्चाई को बताया जा रहा है आपको। ये जो वर्तमान में संत जी जेल में बंद हैं, इनके जेल में रहने के कई कारण हैं। एक सबसे पहले तो ये राष्ट्रीय सेवा समिति सन 2014 के अंदर बरवाला कांड हुआ था, तो उसकी जानकारी आपको बताएंगे। सन 2006 के अंदर भी जो कांड करोथा के अंदर इन पर झूठे आरोप लगवाए गए, उसके बारे में आपको थोड़ी डिटेल में बताएंगे। और आपको एक बात मैं बताना चाहता हूँ, हमने बात की, आपको आगे रिकॉर्डिंग में सुनने को मिलेगा, जो वर्तमान में जहाँ से ये इसको ऑपरेट कर रहे हैं, जो जगह जगह नामदान सेंटर भारत में और भारत से बाहर अन्य देशों में भी जो नामदान सेंटर खोले गए हैं संत रामपाल जी महाराज के नाम पर, तो जहाँ पर ये ऑपरेट करते हैं बैठ करके, वहाँ
पर हमने कॉल की और इनसे कुछ जानकारी लेनी चाहिए, सच्चाई से अवगत होना चाहा, लेकिन ये लोग बड़े काफिर हैं, हरामखोर हैं, पूछते क्या हैं और बकते क्या हैं। ये इनकी इतनी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है, मेरे ख्याल से एक शराब पीकर जो शराबी होता है ना, वो तो होश हवास में होगा, लेकिन ये तो बिल्कुल बिल्कुल निर्लज। इनके कोई शर्म नहीं है, कोई दया नहीं है, और झूठ कितनी भी बुलवाते रहो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, सन 2006 के अंदर जो करौथा के अंदर जो कांड हुआ और संत रामपाल जी महाराज पर जो आरोप लगे थे, वहाँ वर्तमान में उस टाइम जो वर्तमान में हुड्डा सरकार थी, और इसी राष्ट्र सेवा समिति ने, जब तक ये इतनी ओपन नहीं हुई थी, यही राष्ट्र सेवा समिति, ये वैसे तो ये आर्य समाजी हैं, ये आर्य समाजी भी नहीं है, ये लालची लोग हैं। आर्य समाजियों के नाम पर भी ये बदनामी कर रहे हैं, उन लोगों की ये बदनामी कर रहे हैं जिनकी विचारधारा ठीक है, जो भटके हुए हैं, चाहे वो आर्य समाजी हो या अन्य किसी और पंथ से जुड़ा हो या किसी भी धर्म या किसी भी मजहब का हो, जो समाज के अंदर माना जाता है नाना प्रकार से। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि इनकी कोई क्वालिटी नहीं है, ये लोग एक गिरे हुए लोग हैं, इनकी मानसिकता ठीक नहीं है। तो मैं इनके बारे में बताना चाहता हूँ, जो सन 2006 के अंदर जो कांड हुआ था वह, और संत रामपाल जी महाराज ने बताया था कि हुड्डा सरकार का मेन रोल है, और रोल किसने कराया? इन्हीं लोगों ने, हुड्डा सरकार को भड़का करके, लालच दे करके, और यही काम सन 2014 में इन्होंने कराया। संत रामपाल जी महाराज को कोर्ट में पेश होने नहीं दिया, और जो वारंट आए थे उनको संत रामपाल जी महाराज तक पहुंचने नहीं दिया। उन्होंने खुद अपने बयानों में कहा है कि मुझे भी रोक कर रखा था। जब मीडिया पूछ रही है कि रामपाल जी ये गुंडे बदमाश किसके हैं, कि मेरे नहीं है, ये राष्ट्रीय सेवा समिति के हैं, और मुझे भी रोक रखा था। अपने अनुयायियों को ढाल बनाया और आप पीछे छुपे रहे, मैंने किसी को नहीं, वो आप सही मानते हैं? मैंने नहीं बनाया किसी को, वो अपने आप ही बन रहे थे, मुझे भी रोक रखा था। कोर्ट के भीतर मौजूद है रामपाल। सुबह अस्पताल से निकलते वक्त रामपाल ने खुद को बेकसूर बताते हुए सभी तरह के आरोपों से इनकार किया था। कैसे हैं आपके ऊपर, आपके गुंडे इतने राष्ट्रीय समाज सेवा अब अपने आप को संत बुलाते हैं, वो सब झूठे हैं। आपके और आपके जो जिस तरीके से मीडिया नहीं, वो तो मैंने थोड़ा किया। पंचकुला पुलिस झूठे कैसे हैं आपके ऊपर, आपके गुंडे इतने खड़े थे वहाँ पे, हजारों आदमी हरियाणा पुलिस से। मेरे नीचे राष्ट्रीय समाज सेवा समिति नहीं तो आपकी समिति है? अरे आपकी समिति है बाबा, आप अपने आप को संत कहते हैं, आप संत कहना लायक भी है? आप आपसे भी जवाब दीजिए, आपके वहाँ आप अपने आप मना कर रहा है रामपाल की मैंने थोड़ी किया है, मैंने कुछ नहीं किया है। और जो सेना बताई जा रही थी कि रामपाल की सेना अंदर से तैयार है, जो हमला कर रही है पुलिस वालों पर आश्रम के अंदर से, कह रहे हैं कि वो भी सेना मेरी नहीं थी। आपको बता दें रामपाल को राजद्रोह भी घोषित कर दिया गया है। और रामपाल की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हम अस्पताल से थाने ले जाते हुए। उसमें जब बात की, सवाल पूछे रामपाल से पत्रकारों ने, तो एक तो अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को बेबुनियाद बताया और अपने भक्तों पर भी उंगली उठाई रामपाल ने कि मैंने कुछ नहीं किया है, जो किया होगा दूसरों ने किया होगा। आर्य समाज समिति पर भी उन्होंने कहा कि आर्य समाज समिति का ये सब किया धरा है। राष्ट्र सेवा समिति, माफ कीजिएगा, राष्ट्र सेवा समिति का ये सब किया धरा है, मैंने कुछ नहीं किया है। जो आरोप लगे हैं रामपाल पर उसको खारिज करता हुआ नजर आया है रामपाल पत्रकारों के सवाल पूछे जाने के बाद। और ये पहली तस्वीरें देख रहे हैं आप। कल रात करीब 9:15 बजे गिरफ्तारी हुई थी और गिरफ्तारी के बाद मेडिकल कराने के लिए पंचकुला लाया गया था। आपके गुंडे इतने
झूठे आरोप है, मैंने कुछ नहीं किया है। आर्य समाज समिति पर आरोप लगा रहा है रामपाल। वहाँ पर भी इन्होंने भक्तों को बहकाया था और काले ब्लैक कमांडो जो भी वगैरह वगैरह इन्होंने बनाए थे, वो संत रामपाल जी महाराज पर आरोप लगवाने के लिए, सिद्ध करवाने के लिए वही काम इन्होंने करवाया। और ये जो संत रामपाल जी महाराज के नाम पर अलग अलग जगह ये भगत जो इन्वॉल्व हैं, ये बिल्कुल धूर्त हैं, मंद बुद्धि हैं। इनसे भी पूछते क्या हैं, और ये बकते वो हैं जो राष्ट्रीय सेवा समिति मैनेजमेंट बना करके जो काम कर रही है, ये वही बकते हैं जो राष्ट्रीय सेवा समिति बकती है। तो संत रामपाल जी महाराज के नाम पर भाई लूट खसोट हो रही है, जगह जगह से पैसा लूटा जा रहा है। ये लूटते कैसे हैं, इनका प्रोसीजर बता दूं आपको कि पहले आपको पुस्तक पकड़ाएंगे संत रामपाल जी महाराज के नाम पर। आप भाव देख लेते हैं। पहले तो ये संत रामपाल जी महाराज के नाम से ज्ञान गंगा पुस्तक देंगे आपको। उसके बाद ये जीने की राह, कबीर सागर का शरणार्थ, अंधश्रद्धा भक्ति खतराए जान, बहुत सारी पुस्तकें हैं, जिसमें एक पुस्तक है अंधश्रद्धा भक्ति खतराए जान। उस पुस्तक में हनुमान जी की पूंछ को गधे के गुप्तांग से जोड़ा गया है, जबकि संत रामपाल जी महाराज ने हनुमान जी की जो मतलब इन्होंने जो लिखा है हनुमान जी की पूंछ के बारे में, लेकिन संत रामपाल जी महाराज ने क्या बताया कि हनुमान जी ब्रह्म ज्ञानी थे, पार ब्रह्म ज्ञानी थे, और उनकी मुक्ति हुई, अमर तत्व प्राप्त किया। और हनुमान जी की संत रामपाल जी महाराज ने बड़े अच्छे से गुणगान किया है। कैसे भक्ति की, किसकी भक्ति की, और वेद और शास्त्रों के आधार पे बताया है। और इन लोगों ने नाम संत रामपाल जी महाराज का और उनको बदनाम करने का काम ये पूरा कर रहे हैं। अब गांव-गांव में, गली गली में, घर घर में जा कर के पूछ लो, संत रामपाल जी महाराज का नाम लेते ही लोग चिढ़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि कोर्ट ने उन्हें अपराधी घोषित कर रखा है। तो संत रामपाल जी महाराज के खिलाफ किसने बयान दिए, किसने सबूत पेश किए, कौन लोग संत रामपाल जी महाराज के खिलाफ हैं, आज तक किसी को नहीं पता, किसी को भी नहीं। ये जो जगह जगह नामदान सेंटर खुले हुए हैं और जहाँ पर ये लोग गांव-गांव से जाते हैं, इनको भी नहीं पता, मूर्खों को। और ये बकवासबाजी करते हैं, इनको तो जूता मारो भाई, जूता। ये तो जूता के यार हैं। कोई तो कहता है कि भाई आपकी, जैसे इनसे सवाल पूछते हैं कि बुद्धि आपकी किसी ने हाइक कर ली है। वह हराम खोरो, मतलब किसी की है ताकत, एक समझदार व्यक्ति हो, कोई एक हो, दो हो, चार हो, बुद्धि हाईजैक भाई किसने कर ली है? तो ऐसी बातें लालची व्यक्ति करता है, जिसको लालच होता है। ये तनखे पे काम करते हैं, पैसा लेकर के काम करते हैं। ये जगह जगह जो नामदान सेंटर हमारे बुलंदशहर में भी खुला हुआ है, ये तनख्वाह लेते हैं महीने की। इन पे कमाया तो जाता नहीं है। और संत रामपाल जी महाराज के नाम पर ये लूट खसोट कर रहे हैं। तो संत रामपाल जी महाराज को गाली ना दें, इन लोगों को पकड़ें। अब मेरे नाम पे कोई कुछ भी प्रचार करे तो मैं थोड़ी बोल रहा हूँ भाई। तो ये तो वो अपराधी है जो बिना सोचे समझे प्रचार कर रहा है गलत। तो भाई ये लोग प्रचार कर रहे हैं गलत संत रामपाल जी महाराज के नाम पर। तो मेरी सभी से अपील है, गांव, शहर, गली, मोहल्ले, सभी से अपील है, संत रामपाल जी महाराज के नाम पर जो भी व्यक्ति मिले उसे पकड़कर पूछो और उसके 4 जूता मारो, क्योंकि ये गैर कानूनी, अनलीगल। संत जी ने कहा है कि ना तो कभी कानून हाथ में लिया, ना कभी लेंगे, और ये हरामखोर टोटल कानून को हाथ में ले रहे हैं। और प्रशासन क्यों बोलेगा, उसे तो पैसा चाहिए। अब संत रामपाल जी महाराज जेल के अंदर बंद हैं वर्तमान में, तो खट्टर सरकार के भी तसल्ली हो गई, और जो आर्य समाजी से जो आम जनता जुड़ी हुई थी उनके भी तसल्ली हो गई। मैं बताऊंगा क्यों तसल्ली हो गई इनके क्यों कलेजा पर ठंडक पड़ गई। और जो
अलग अलग नाना प्रकार के धर्म गुरु थे, उनके भी कलेजा पर ठंडक पड़ गई। और जो संत रामपाल जी महाराज से जुड़े हुए लोग थे, उनके भी कलेजा पे ठंडक पड़ गई। क्यों पड़ गई? क्योंकि जो संत रामपाल जी महाराज के नाम पर जो जुड़े हुए लोग थे, उनको छूट मिल गई। अब वो अलीगल काम करते हैं। तो संत रामपाल जी महाराज के नाम पर लूट खसोट हो रही है, इससे बचें और इन लोगों को गांव-गांव में पकड़ें। इनसे पूछते हैं, भाई संत जी जेल में हैं, पूरे विश्व में उनकी बदनामी हो रही है, दुनिया को भाई सच्चाई बताओ। जो लोग इसे ऑपरेट कर रहे हैं बताते हैं कि हम संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हैं, तो वह लोग क्या कहते हैं? वो लोग कहते हैं कि वह तो लीला कर रहे हैं, लीला। तो हमने भी पूछा कि भाई वो जेल के अंदर बंद हैं और बदनामी हो रही है पूरे विश्व में, और संत जी निर्दोष हैं, तो भाई तुम क्या कर रहे हो 8-9 साल से? कि वो तो लीला कर रहे हैं। भाई उनको अपराधी घोषित किसने किया? उनके खिलाफ कौन है? तो उस व्यक्ति ने क्या कहा कि खट्टर सरकार है। तो हराम खोर ये किस लिए बोल रहा है कि वो लीला कर रहे हैं? भाई वो तुमको देख रहे हैं, तुम्हारा नेचर कैसा है बैठ करके। क्योंकि वो संत जी को क्या ज़रूरत है आने की? क्योंकि किसी में आस्था ही नहीं है। जो वह बात बताना चाहते हैं, जिस रास्ते पर वह चलाना चाहते हैं, उस रास्ते पर तो तुम चल नहीं रहे। तो वो भाई किस लिए आए? किसके लिए आए? तो इन लोगों ने नाक में दम कर रखा है, गलत पुस्तक छपवा करके समाज में पेश कर रहे हैं, संत जी को बदनाम कर रहे हैं। एक पुस्तक है, हाँ, कबीर सागर का सरलार्थ, उसमें हनुमान जी की पूंछ को गधे के गुप्तांग से जोड़ा गया है, ऐसा उसमें लिखा है। और अंधश्रद्धा भक्ति खतरा है जानो, उसमें क्या लिखा है इन्होंने कि जो शिवलिंग है, ऊपर का जो पार्ट्स है वो तो लिंग है, और नीचे का जो पार्ट है वो योनि है। और इनका मतलब ये है कि योनि में लिंग प्रविष्ट होता हुआ वो चित्र छाप दिया है, और उसका जो व्याख्यान इन्होंने अपने मत से कर दिया है। किसने किया है? ये जो राष्ट्र सेवा समिति का जो मैनेजमेंट है, इन लोगों ने। और नाम किसका लिया है? संत रामपाल जी महाराज का। और संत रामपाल जी महाराज कहाँ हैं? वो जेल के अंदर बंद हैं। उन पर केस क्या है? देशद्रोह का केस है, 6 मौत उन्होंने हत्या की है उसका केस है, कानून का उल्लंघन किया है उसका केस है, कोर्ट की अवमानना की है, नाना प्रकार के उन पर आरोप लगे हैं। गवाही किसने दी है? इन हरामखोरों ने, जो संत रामपाल जी महाराज के शिष्य बताते हैं, ये गवाही देकर आ रहे हैं। और हमारे जैसे पूछते हैं तो कहते हैं लीला कर रहे हैं। भाई गांव में जहाँ भी दिखे ना, गलेबान पकड़ लो इनका, मुझे मिल जाएगा, मैं तो पकड़ लूँगा और पूछ लूँगा इनसे। जो समझदार व्यक्ति होता है उनके तो सामने भी नहीं आते ये भोले भाले लोगों को बहकाते हैं। इनसे बचें, इनसे सावधान रहें। ये लोग समाज में विष फैलाने का काम कर रहे हैं टोटल। किसी पर से 1 लाख लूट लिया, किसी पर से 50,000, किसी एक पार्ट 21,000 का करते हैं ये, और एक ज्योति 2100 रुपये, दिन 2200 रुपये की करते हैं ये। अब लगा लो आप, पहले तो आपको प्यार से बुलाएंगे, 2 पुस्तक देंगे, उसके बाद में लूट खसोट स्टार्ट इनकी। हमारा संत रामपाल जी महाराज के खिलाफ कोई बयान नहीं है। संत रामपाल जी महाराज के खिलाफ हम कोई बात नहीं कह रहे। उनका ज्ञान बिल्कुल श्रेष्ठ है, उनका पवित्र ज्ञान है, बिल्कुल निर्मल, और वेद और शास्त्रों के आधार पर ज्ञान है। ये हरामखोर संत रामपाल जी महाराज को बदनाम कर रहे हैं। और सुनिएगा, मैं नंबर भी दूंगा, इनका हेल्पलाइन नंबर है, आप कोई भी समस्या का समाधान करवाएं। और जब कॉल करते हैं इन पर तो कोई समाधान नहीं होता, उआबाई बकते हैं ये और झूठ बोलते हैं, और उल्टा ही उसी को डांटते हैं जो कॉल करता है। और सबको इन्होंने एक पाठ पढ़ा रखा है कि वो तो लीला कर रहे हैं जेल में बैठ करके, और जेल से ही चले जाएंगे सतलोक, ये भी बोलते हैं, हरामजादे। तो
भाई मैं रिकॉर्डिंग डाल दूंगा, आप सुनना, और नंबर भी डाल दूंगा। जो भी व्यक्ति सुने इस नंबर पर डायल करके इनसे यह पूछे कि संत रामपाल जी महाराज के खिलाफ जो लोग हैं कौन है, उन्हें मीडिया के सामने बोलो, डिबेट करके मीडिया के सामने। भाई मीडिया किस लिए है? ये कोई ठोस कार्रवाई नहीं है, बकवासबाजी करते हैं, पब्लिक को बैठा लेते हैं रोड पर, कहते हैं सीबीआई जांच करो, सीबीआई जांच करो। पब्लिक को यहाँ से बुलाते हैं कॉल करके। इनका नेटवर्क बहुत बड़ा है और ये इंटरनेट के माध्यम से और ये संपर्क सूत्र, ये मोबाइल के माध्यम से ये कांटेक्ट करते हैं और वहाँ पर भीड़ इकट्ठी यही लोग करते हैं, ना कि संत जी नहीं करते। संत जी ने कभी भीड़ इकट्ठी नहीं की, नहीं वो करते। वो तो कानून के दायरे में रहकर आध्यात्मिक ज्ञान की बात बताते हैं, अपना निर्मल ज्ञान बता करके वो एक अपवित्र आत्मा को पवित्र करके उसकी मुक्ति कराते हैं। और ये हरामखोर, इनकी तो पूछो ही मत। तो मैं इनका नंबर दूंगा, आप इन पर कॉल करनी है आपको और इनसे पूछना है कि भाई संत जी जेल के अंदर बंद हैं, कौन उनके खिलाफ है, ये आप मीडिया के माध्यम से पूरे विश्व में बताइए, क्योंकि पूरे विश्व को सच्चाई सुनने की ज़रूरत है। ये जो घटना है, ये जो अत्याचार हो रहा है, ऐसा मत सोचना कि ये संत रामपाल जी, आप खुशी मनाओ कि भाई अच्छा हो रहा है, ये बात भूल जाना, क्योंकि ये लोग राक्षस हैं। जिसका अंटा चढ़ता है ये उसी को तंग करते हैं। तो मैं सरकार से भी अपील करना चाहता हूँ, सरकार इतनी सुस्त नहीं है, वो जानबूझकर खेल ना करे। खट्टर सरकार को भी कहना चाहता हूँ, ये आपका नाम ले रहे हैं सीधा कि ये जो संत रामपाल जी महाराज के जो खिलाफ जो गलत हुआ है, ये खट्टर सरकार जिम्मेवार है, ये खुद लोग कहते हैं। तो भाई खट्टर सरकार को भी सामने आना चाहिए ना, कौन दोषी है कौन निर्दोष है। तो नहीं तो भाई अनर्थ होगा। अनर्थ का मतलब समझते हो? किसी पर अत्याचार, किसी निर्दोष साधु संत पर अत्याचार करने से देश का बेड़ा गर्क होता है, उस क्षेत्र का बेड़ा गर्क होता है, उन लोगों का बेड़ा गर्क होता है। ये ध्यान में रख लेना। मीराबाई को तंग किया था राणा जी ने, उसका सर्वनाश हो गया था, इतिहास उठा लेना। गरीबदास जी को परेशान किया था, नानक जी को परेशान किया था। तो मैं सरकार से भी अपील करना चाहता हूँ, नेता और राजनेताओं से भी अपील करना चाहता हूँ कि इतने नशे में धुत मत रहो कि किसी के साथ अत्याचार हो। तो आप रिकॉर्डिंग सुनिएगा और निष्कर्ष निकालिएगा, विचार करिएगा, और गांव-गांव के अंदर जहां भी यह लोग मिले जूता लेकर के इनसे पूछिएगा। और मैं अगर झूठ बोल रहा हूं तो इस वीडियो को डिसलाइक करना, वीडियो को शेयर मत करना, पहले जांच कर लो। हमारे पास में प्रूफ है, नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाएंगे। इन हरामखोरों के ये भी प्रूफ दिखाएंगे कितने बदतमीज बोलते हैं। ये खुर्जा में, हमारे खुर्जा के अंदर भी बदमाश इकट्ठे हो रहे हैं, धमकियां देते हैं, एप्लीकेशन लिखवाते हैं कि एप्लीकेशन दे दो इनके नाम। भाई हम झूठ बोल रहे हैं, सच बोल रहे हैं, सामने आओ और ज़्यादा खुजली एप्लीकेशन की वो दे लो। जो एप्लीकेशन पर साइन करेगा, जो एप्लीकेशन देगा, वही ये पक्का वही ठग है और पक्का वही ठगी करवा रहा है, और उसी से हिसाब लिया जाएगा जिन से उसने पैसा लिया है, उसी ने वही है ठग। जो ज़्यादा गालों को बजा रहा है ना, एप्लीकेशन लिखवाओ, ये करवाओ, वो करवाओ, वही ठग है और उसी से पैसा लिया जाएगा। हमारे पास में सबूत है और पता लगेगा। तो सुनिएगा ऑडियो को और इन पर कॉल करके पूछिएगा। सभी प्यारे देशवासियों को नमस्कार। में आपका स्वागत है।
संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना करने और प्रार्थना का आदेश पता करने के लिए 1 दबाएं। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा की जानकारी के लिए कृपया 2 दबाएं। संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक संबंधी जानकारी के लिए कृपया लाइन पर बने रहें। आपका कॉल हमारे लिए महत्वपूर्ण है। जल्द ही हमारे प्रतिनिधि आपसे बात करेंगे। हेलो। हाँ जी सर अभी थोड़ी देर पहले मैंने बात की थी, पता ना वो आवाज हाँ। नहीं आ रही थी। तो हाँ। हमें संत जी का ज्ञान अच्छा लगा, हम जुड़ना चाहते हैं, तो उन्होंने एक नंबर भी दिया था। तो मैं ये जानकारी लेना चाहता था कि वहाँ उन्होंने जगह का नाम बताया, वहाँ पर जाइएगा तो वहाँ पर गुरुजी मिलेंगे ना? वहाँ पे सदगुरु रामपाल जी महाराज नहीं मिलेंगे। वहाँ पे उनका नामदान सेंटर खुला हुआ है, LED TV के माध्यम से गुरुजी नाम दीक्षा देंगे आपको। जी ये संत जी कहाँ पर हैं फिर? अभी हिसार में है। हिसार में? हिसार जेल में है। हिसार जेल में? हाँ जी। अच्छा ये जेल में है? हाँ जी। तो जेल में क्यों है ये बता सकते हो? गए उनकी मर्जी से गए हो? है जी? गए मर्जी से। नहीं कारण बता सकते हो, कारण तो कोई होगा। कारण ये है कि उन्होंने सब धर्म गुरुओं की पोल खोल दी थी। अच्छा अच्छा जी 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 जी। तो मतलब बाकी किस नाम केस वही में? देंगे आपको और कोई नहीं सर देगा। वो ठीक और है। संत रामपाल जी महाराज चाहे जेल में रहो चाहे बाहर रहो, उनके नाम दीक्षा लेने के बाद वैसे ही लाभ प्राप्त होते हैं जैसे वो बाहर होते हैं। नहीं सर जानकारी लेना गलत है। सही है। तो वही तो पूछ रहा हूँ मैं, किस केस में जेल में है? हम तो इनका ज्ञान सुनते थे, हम तो सर इनका ज्ञान सुनते थे। किस केस में हाँ। जेल में है ये पूछ रहा हूँ। देशद्रोह केस में। है जी? देशद्रोह केस में। देशद्रोह का ही केस है? हाँ जी। तो ये दोषी हैं? संत कभी दोषी होते हैं? तो फिर दोषी कौन है? कोई दोषी नहीं है। सब संत रामपाल जी महाराज पूर्ण रूप से निर्दोष हैं। और वो अपोजिट तो कोई होगा, 2 पक्ष होते हैं ना। हाँ। अपोजिट सामने वाला तो कोई होगा, आरोप लगाने वाला। देखो अगर इतनी सब जानकारी आप लोगे तो आप परमात्मा को नहीं पा सकते, क्योंकि आपके मन में संत के प्रति दोष उत्पन्न होगा। नहीं ये दोष थोड़ी है। आज दोष उत्पन्न होगा आपका। संत के प्रति दोष थोड़ी है, ये पूछ रहा हूँ। दूसरा पक्ष कौन है? सरकार है दूसरा पक्ष। कांग्रेस या बीजेपी? सरकार। नहीं सरकार वर्तमान में जो सरकार है यही है। हरियाणा सरकार। हरियाणा सरकार। हाँ जी। जी यही जानकारी लेना चाहता था, तो हमें ज्ञान अच्छा लगा। ठीक है धन्यवाद जानकारी के लिए। ठीक है जी। लेकिन जेल में होने से आप ये नहीं पहचान कर सकते कि संत कैसा है। नहीं देखो 2 पक्ष होते हैं। जब किसी अगर मेरे पे कोई आरोप लगाता है तो एक तो अपोजिट पार्टी होती है आरोप लगाने वाली, तो इनके जो अनुयायी हैं उनको बताना चाहिए ना, सामने आना चाहिए। हमने तो ऐसा कुछ सुना नहीं है। वो तो मैं तो बड़ा हैरान हूँ। वो जेल में अब उनके ऊपर आरोप लगे हैं, तो आपका कॉन्टेक्ट नंबर मैंने गूगल से लिया है सर्च मार के। तो उनको भी सामने आना चाहिए सरकार से, अनुयायियों को। तो क्या अभी तक आपकी नजरों में नहीं आया? तो क्या सामने नहीं आया कोई? नहीं हमने तो अभी सर्च मारा है, नहीं हमको नजर नहीं पड़ा। आंदोलन हो चुके हैं, बड़े आंदोलन हो चुके हैं। और जब तारीखें लगती थी ना, जब सब वहीं रहते थे हम। ले मैं तो खुर्जा के अंदर हूँ, लेकिन कोई भी नहीं कह सकता इस बात को कि संत जी के पक्ष में कोई बोला है। तो संत जी के पक्ष में कोई क्यों बोलेगा? अरे जैसे हमको ज्ञान अच्छा लगा, हम आपसे बात कर रहे हैं, संत जी के पक्ष में कर रहे हैं, विपक्ष में थोड़ी कर रहे हैं। दोषी तो कोई होगा, आरोप लगाने वाला तो कोई होगा, उसका नाम ओपन होना चाहिए ना। तो हरियाणा आपने बताया हरियाणा सरकार है, तो नाम ओपन होना चाहिए ना, लाइव आना चाहिए। आप संत पर झूठे आरोप लगा रहे हो,
भाई हमको ज्ञान अच्छा लगा, हमने आपसे चर्चा की, अब ये गलत थोड़ी है। हाँ, लेकिन लेकिन जो अपोजिट चल रहा है संत जी के, जो संत जी के खिलाफ चल रहा है, उसका नाम आना चाहिए ना, निष्पक्ष भाव से बात करनी चाहिए ना। दुनिया ही चल रही है, संत जी के अपोजिट तो पूरी दुनिया ही चल रही है। हम आपसे बात कर रहे हैं, हमने तो कोई अपोजिट बात नहीं की। हमने तो ये कहा है कि जो अगर जेल में है तो उनके खिलाफ कौन है, इसलिए आपने बात नहीं करी। लेकिन जो भी संत रामपाल जी महाराज जी का पहली बार ज्ञान सुनता है वो अपोजिट ही हो जाता है कि ये ऐसा ज्ञान क्यों बता रहे हैं। सर अगर एक अनजान व्यक्ति, देखो मैं तो काफी दिन से सुन रहा हूँ, कई साल हो गए, 2-3 साल हो गए, इसीलिए तो आप पक्ष में बात कर रहे हैं, काफी दिन से सुन रहे हो। यदि आप पहली बार सुन रहे होते तो आपके मन में भी विपक्षता उत्पन्न होती। नहीं, आप एक बात समझिए, कोई अनजान व्यक्ति सुने कि संत जी जेल में, तो उसके अंदर तो नेगेटिव बात ही आएंगी। उसकी पॉजिटिव बात लाने के लिए ना तो उनके अनुयायियों को बताना चाहिए ना कि संत जी पर ये इन्होंने आरोप लगाया, ये लोग खिलाफ चल रहे हैं संत जी के। तो ये सब आपको बता तो रहे हैं। अभी आपने तो बस इतना कहा है कि वो सरकार खिलाफ है। हाँ, सरकार खिलाफ है, संत जी जेल में, तो ये समाज को अच्छा थोड़ी लगेगा। वो एक अलग मैटर है, वो एक अलग मैटर है। चाहे अच्छा लगो चाहे मत लगो, लेकिन संत को जो अपना काम करना था वो तो करता है, तो जेल में रहो तो कहीं भी रहो। नहीं, संत जी के अनुयायियों को अच्छा लग रहा है कि वो संत जी जेल में है? आप बताइए। तो वो हमारे करने कराने से कुछ होगा थोड़ी कुछ। नहीं, आपको अच्छा लग रहा है संत जी जेल में? अच्छा क्यों लगेगा जब परमात्मा ऐसी गंदी जगह पे बैठे हैं तो? नहीं, जेल अच्छी चीज है, ये पूछ रहा हूँ मैं। तो जेल वही तो आपको बताना चाह रहा हूँ कि भाई परमात्मा जहाँ पे बैठे हैं वो अच्छी जगह थोड़ी है। लेकिन परमात्मा जब विराजमान हो जाते हैं ना, वो जेल नहीं, वो फिर आश्रम बन जाता है। नहीं, ये तो प्रचार करना चाहिए ना, बड़े बड़े बैनर लगाने चाहिए, वो तो जेल में सरकार खिलाफ है उनके। तो ये प्रचार करने से होगा क्या? क्यों जी? सच्चाई बताने से, सच्चाई बताने से नेगेटिव सोच खत्म होती है। पहले पूरा बात समझो क्या है बस। ठीक, बताइए, आप बताइए बातचीत। यदि संत रामपाल जी महाराज जी को बाहर आना होता तो आज से कब क्या आ गए होते? जी, मैं तो सच बोल रहा हूँ, मैं तो मेरे अंदर से जो फीलिंग आ रही है वो सच्चाई की आ रही है, लेकिन आपको मुझे कुछ फीलिंग, कुछ महसूस हो रहा है आपसे बात करते हुए। आएगी नहीं ना? अरे नहीं, आपसे फीलिंग्स आएगी क्योंकि आपने पहली बार सुना है। अब नहीं सर, 8 साल से हमको पता है क्या विरोध हुआ, क्या प्रदर्शन हो रहा है, क्या समस्याएं उत्पन्न हुई, उन समस्याओं से कैसे निपटे, कैसे संत रामपाल जी महाराज ने जेल धाम से हमको आदेश दिए कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो उसके कारण हमारा दिल डटा हुआ है कि महाराज जी आज, अरे सर मैं तो वो अंदर भी वही थे और बाहर भी वही थे, और इन बातों में कुछ नहीं है सर। मैं तो रखा कि वो जेल अरे एक मिनट तो सुनिए, दिया गया ज्ञान है उस ज्ञान को समझ के उनके नाम दीक्षा लेकर अपनी भक्ति करो। सर सुनिए, मैं तो संत जेल में रहो चाहे बाहर रहो, इन बातों में कुछ नहीं रखा। मैं तो संत अपनी लीला करके चले जाते हैं। भाई मैं तो संत जी के पक्ष में बात कर रहा हूँ, आपको जलन सी क्यों हो रही है? मैं तो उनके ज्ञान के आधार पे बात कर रहा हूँ। मैंने तो आपके लिए नहीं कुछ कहा, नहीं संत जी के लिए कुछ नहीं कहा, तो आपको मैंने कहा वो जेल में, मैंने कहा वो जेल में, अरे मैंने तो वो ये कहा कि वो जेल में अच्छे हैं, तो आपके जलन सी हो रही है, मुझे तो ये महसूस हो रहा है आपकी बातों से। आपकी अपनी सोच है। क्यों जी? हाँ, हमने तो कहीं ऐसा कुछ नहीं देखा कि संत जी के जो पक्ष में, अपने क्षेत्र में नहीं देखा, नेट पे भी नहीं देखा हमने तो नेट पे क्या दिखेगा आपको? नेट पे कुछ है ही नहीं, क्या दिखेगा? अरे वो जेल में है ना, एक बात पूछ रहा हूँ, हम संत जी के ज्ञान के विरुद्ध नहीं बात कर रहे, हम तो ये बात कर रहे हैं, आप बता रहे हो वो जेल में, लेकिन ये बात रखनी चाहिए ना, हरियाणा के अंदर रखनी चाहिए ना भाई। हरियाणा सरकार अत्याचार, ये तो अत्याचार हो गया ना सीधा सीधा। ये लीला का, अरे वही तो आप एक तो कह रहे हो, आप अभी पहली बार सुन रहे हो तो आप इतना ज्ञान बता रहे हो हमको। अब हमको तो 8 साल हो गए संघर्ष करते करते। नहीं, आप कह रहे हो वो लीला कर रहे हैं एक साइड, और दूसरी साइड कह रहे हो आपके हरियाणा सरकार ने जो अत्याचार कर रखा है, तो इसमें से दोनों बात नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्यों? आप अपने मुंह से कह रहे हो कि वो लीला कर रहे हैं, और आप अपने मुंह से कह रहे हो कि हरियाणा सरकार उनके खिलाफ है, तो आपको जो आदमी शांति से सुन ले। हाँ जी, सुनाइए, शांति से बताइए। हाँ, मेरे अंदर अशांति नजर पड़ रही है आपको? मेरे अंदर अशांति नजर पड़ रही है आपको? मैं दूर दराज से बात कर रहा हूँ आपसे। नहीं तो भैया सुनने की आदत डालो ना, बोलते बोलते क्यों आप लोग? नहीं, अब मुझे तो कुछ अलग ही लगा है आपसे बात करके, ज्ञान सुन के कुछ अलग लगा था, और आपसे बात करके कुछ अलग महसूस हो रहा है।
हाँ तो जो ज्ञान सुना ना ज्ञान उस पे ध्यान दो। ज्ञान सुना है उस पर ध्यान दें। हाँ, केवल ज्ञान ही सब कुछ है, संत चाहे कहीं हो। अच्छा वो ये अपनी गलत लीला पूछ करते लिया हैं। मैंने गलत पूछ लिया। लीला है तो फिर आपने सरकार का नाम क्यों लिया है? सरकार का ले लिया क्योंकि सांसारिक दृष्टि से है ये, वही बात सही है। इसका मतलब है ये आपकी विचारधारा है अलग से, संत जी की नहीं क्या है। इसकी विचारधारा? क्या सर संत जी की विचारधारा तो सत्संग में आपको मिलेगी ना, सत्संग सुनो उसमें पता चलेगा संत जी की क्या विचारधारा है। नहीं, संत जी की विचारधारा सुन के ही तो कॉल की थी, लगन लगी थी। आपकी विचारधारा सुन के जो मन हट गया। तो हमारी विचारधारा सुन के क्या करोगे आप? अरे आप तो जो है कहा कुछ, मुझे तो कुछ डाउट लग रहा है आप पर, आपकी बात सुनकर। क्या डाउट लग रहा है? मैंने तो सच्चाई बोली और आपके जलन होने लगी है। आप तो जो है शांति फलाना ढिकाना बात करने लगे मुझसे। क्या सच्चाई बोली आपने? अरे मैंने यही तो कहा था कि संत जी की जेल, आपने बताया वो तो जेल में है, तो मुझे तो हैरानी हुई। मैंने पूछा जेल में क्यों है? कि सरकार जो उनके खिलाफ है। फिर कह रहे हो लीला कर रहे हैं वो। यही हाँ तो बिल्कुल सही है, उसमें क्या दिक्कत है? मुझे तो ऐसा लग रहा है आपकी कोई लीला है। क्या लीला है हमारी कोई लीला है? लग रहा है मुझे अब। गुरुद्रोहियों के वीडियो देख रखे क्या आपने? कौन गुरुद्रोही सर? हाँ। कोई और भी मसला है क्या? क्या मसला है? ये आपने भी जो बात की है ये समझ में नहीं आई। कोई गुरुद्रोही मतलब समझा नहीं मैं। कहाँ से बोल रहे हो आप? मैं सर खुर्जा से बात कर रहा हूँ, बताया था आपके। सुनील सोलंकी बात कर रहा हूँ खुर्जा से। अरे सर मैं फोन कर रहा हूँ पहले तो कहा नामदान सेंटर में, वो कॉन्टेक्ट के लिए फोन किया है, देखा तो वहाँ पे अलग बात निकली है। कैसी अलग बात निकली? ये जो आप बोल रहे हो अलग ही बात निकली है। अच्छा ये बताओ, जब आपको एक बार नंबर दे दिया गया, आप वहाँ पर जाके नाम दीक्षा ले लो, फिर आपने दोबारा यही तो पूछिए मैंने, नाम दीक्षा मतलब कौन आपने? मैंने तो ये समझा के वहाँ पे जाना पड़ेगा जहाँ पर ये सत्संग करते हैं। आप बोल रहे हो कि बुलंदशहर जाना पे, बुलंदशहर तो हमारे 18 किलोमीटर है हमारे खुर्जा से। हमें इसीलिए तो फोन किया तो वो नाम कौन देगा बुलंदशहर में? यही तो पूछ लिया, गलत पूछ लिया। तो गलत का तो सही है ना, बुलंदशहर में ही नाम दीक्षा मिलेगी। वहाँ बरवाला क्या करोगे? वो तो अभी हिसार जेल में संत रामपाल जी महाराज। तो यही तो पूछ लिया जेल में क्यों है सर? आप तो जो गुमराह कर रहे हो मेरे को। चलो ठीक है, मेरी बात से नहीं हैरानी हुई, मुझे आप पर हुई कि संत रामपाल जी महाराज जेल क्यों है, आपके अंदर वो नेगेटिव फीलिंग्स आई। अरे क्यों जी? अब जब हम जुड़ेंगे तो पूछेंगे नहीं, हमारा अधिकार नहीं है? ये तो आप अधिकार भी छीन रहे हो। इसका मतलब ये आपकी बात को माना जाए, यही तो मतलब है। क्या? तो हमारी बात को मानो चाहे संत रामपाल जी महाराज की बात की मानो, बात को मानो। अरे सर नॉर्मल सी बात है, मेरे माँ बाप अगर जेल के अंदर चले जाएं तो मेरा कितना बड़ा फर्ज बनता है, उनकी बात नहीं पूछ सकता? ये तो एक संत है, आध्यात्मिक है, तो मैंने पूछ लिया। कोई गुनाह कर दिया आपसे? तो हमने सब बोला गुनाह कर दिया आपने? नहीं, गोल गोल घुमा रहे हो मेरे को। मुझे तो आपका अच्छा स्वभाव ठीक नहीं लगा। ठीक है जी, नमस्कार जी। अब आप खुद घूम रहे हो, उसमें हम क्या करें? अरे सर ये क्या है, बेमतलब की बात है सर आपकी। आप तो मुझे उल्टा, मैंने पूछा क्या है और आप जवाब क्या दे रहे हो उसका? ये तो मुझे तुम घुमा रहे हो गोल गोल। हो सकता है वहाँ पर ठगी चल रही हो आपकी इन बातों से। क्या पूछा आपने? मैं तो संत जी के बारे में पूछा है, वो आप बता रहे हो जेल में। मैं तो हैरान हूँ बड़ा, और मैंने तो कहीं आगा उनके पक्ष में कोई देखा नहीं है बोलता हुआ। वही तो फिर जेल में तो जो बात है सही वो बता दी। जेल में दूसरी साइड आपने कह दिया कि वो लीला कर रहे हैं, और एक साइड को कह रहे हो सरकार उनके खिलाफ है। इसमें भी कोई दो राय वाली बात नहीं, बिल्कुल सही है। आप पर शक है, संत जी पर थोड़ी शक है मुझे। आपकी बातों से आप पर शक है मुझे। तो हमारे ऊपर करते रहो, पर संत रामपाल जी ने ज्ञान दिया, उसको ज्ञान समझ के नाम दीक्षा लो। ऐसा भी तो हो सकता है आप संत रामपाल जी महाराज के जो न आड़ में रह करके जो गलत कर रहे हो, ऐसा भी तो हो सकता है सर, जब आप दो तरह की बात कर रहे हो। अरे संत रामपाल जी महाराज जी के आड़ में रह के कोई गलत नहीं कर सकता, समझ में आई? क्या प्रूफ है आपके पास में? जब आपकी बात दोगली है तो क्या प्रूफ है आपके पास? वो आपको लगती होगी दोगली, लेकिन ये बात सही है बिल्कुल। मैं तो एक आम आदमी हूँ, आपकी बात दोगली लगी है मुझे, और संत जी का ज्ञान सुना कुछ और लगा। तो संत जी का ज्ञान सुनोगे तो कुछ और ही लगेगा। वो तो परमात्मा के द्वारा दिया गया, परमात्मा खुद है वो जो समझाएंगे वो तो आपके दिमाग में बैठेगी। हम क्या है? हम तो उनके आपके जैसे लोग हैं, आम इंसान है जिनका स्वभाव बिगड़ा हो, तो संत रामपाल जी महाराज जी के माध्यम से सुधरेगा ना वो भी। नहीं तो संत जी तो कहीं नहीं बताते हैं। बात पे विश्वास नहीं अब नहीं। बताइए विश्वास वाली बात बताइए मुझे विश्वास कैसे हो आप पर?
हम पे विश्वास करके क्या करोगे? संत रामपाल जी महाराज जी विश्वास करो। अभी आपने कहा है कि अगर आपकी बात को विश्वास नहीं है तो आप विश्वास वाली बात बताओ। मुझे विश्वास ही तो चाहिए, मुझे तो विश्वास उठ गया इन बातों से। किससे से विश्वास उठा? तुम्हारे से उठ गया विश्वास। ज्ञान तो मुझे ठीक लगा है उनका। तो हमारे पे विश्वास करके क्या करोगे? आप संत रामपाल जी महाराज जी विश्वास करो ना। अब ऐसा थोड़ी है कि थर्ड पर्सन के कहने से जो विश्वास कर लिया जाए। तो संत रामपाल जी महाराज जी कहने से तो विश्वास करो। उन पर विश्वास है तभी तो कॉल किया है। चलो इसकी पहले हम जांच करेंगे जब जुड़ेंगे। पहले हम इसकी जांच करेंगे और जब जुड़ेंगे अब हम पहले इसकी जांच करेंगे। करो जांच। इसकी कंफर्म करेंगे कि ये जो है आप बता रहे हो वो जेल में है। पहले इसकी जांच कर लें इस चीज की। हमने सुना है, मैं तो बड़ा हैरान हूँ। उसके बाद में जब कॉल करूंगा, जब बताऊंगा जुड़ने के लिए, जब कांटेक्ट करूंगा। ठीक है जी। कोई नहीं, पूरी जांच पड़ताल करना, उसके बिना जुड़ना मत पहले। अच्छा कितने दिन हो गए इनको जेल में ये तो बता दो। 8 साल हो गए। 8 साल? हाँ 8 साल हो गए। कमाल है। आप लोग जो है तुम उनके अनुयायी हो। हाँ 8 साल हो गए और तुम बता रहे हो कि क्या नहीं किया। भाई क्या किया है तुमने? क्या किया है? तुमने तो नहीं फंसा रखे वो जेल में। हमने अरे जो इस काल के लोग से मुक्त कराने वाला है उसको कोई फंसा सकता है? नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हारी बातों से लग रहा है मुझे। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप गुरुद्रोहियों से संपर्क में हो, जब भी ऐसी बातें करते हो उल्टी सीधी। कौन गुरुद्रोही? ये तो आपने नई बात और बताई है। इसके बारे में बताओ। ये गुरुद्रोही के बारे में और समझाओ मुझे। जो सदगुरु रामपाल जी महाराज जी के विपरीत चल रहे हैं उनके बारे में। विपरीत चल रहे हैं? हाँ। अरे पहली दफे अरे सर मेरी बात सुनो। पहली दफे आपसे बात कर रहे हैं, टीवी पर सत्संग देखते हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा है कोई चक्कर चल रहा है तुम में। क्या चक्कर चल रहा है? पता ना, आपने नई बात जोड़ दी। गुरुद्रोहियों के संपर्क में तो नहीं आ गए? है ना कुछ लोग जो संत रामपाल जी महाराज जी के मिशन को बर्बाद करने में तुले हैं। नहीं वो मतलब वो क्या कहते हैं? आप जो बोल रहे हो कि कुछ लोग संत रामपाल जी महाराज के खिलाफ चल रहे हैं, वो मतलब क्या कहते हैं? संत रामपाल जी महाराज के खिलाफ क्या बोलते हैं वो भी बताइए। वो संत रामपाल जी महाराज के खिलाफ ये बोलते हैं कि जितने भी नामदान केंद्र और आश्रम है ये फर्जी हैं। जबकि सदगुरु रामपाल जी महाराज जी ने सत्संगों में और जेल से कई बार लेटर भी लिख के भेजा। डेली का वीडियो कॉल ऑडियो कॉल आता है, उसमें स्पष्ट कर चुके हैं कि ये जितने भी नामदान केंद्र आश्रम खोल रखे हैं सब मैंने अपने आदेश से खुलवाए हैं। जी एक बार और ये बोल रहा है संत रामपाल जी महाराज ने जेल से कि भाई मैं अपनी मर्जी से आऊंगा जेल से, ना मेरी जमानत के लिए ना कोई वकील लगेगा ना कोई जज लगेगा, मैं अपनी मर्जी से गया हूँ, अपनी मर्जी से आऊंगा। अपनी मर्जी से गया हूँ, अपनी मर्जी से आऊंगा। हाँ वीडियो ऑडियो कॉल में बिल्कुल स्पष्ट बोल चुके हैं। अब ये बात तो तुम्हारी समझ में आनी है नहीं, मेरे को पता है। नहीं आप मेरे को वीडियो कॉल भेजिएगा, क्यों नहीं समझूंगा मैं। अरे जब आप दुनिया को प्रूफ दिखाओगे, आप बता रहे हो वीडियो कॉल आती है तो आप भेजिए ना। तो आश्रमों में जाओ, आश्रम में आता है। हैं जी? अरे आश्रमों में आता है, आश्रमों में जाओ। अरे दुनिया को बताइए आश्रम की क्या बात है सर। ये तो अपने आप ही हलवा खा रहे हो, अपने आप ही बना रहे हो, अपने आप ही बांट रहे हो। अरे ये क्या बात हुई? मैं तो बकवास करने वाला इंसान है, ड्रामा मत कर। समझ में आ गई? मतलब क्या बकवास कर दी मैंने भैया तुमसे? बदतमीज क्यों बोल रहे हो भाई? मतलब क्या समझ रहे हो मुझे? तुम लगता है संत जी के तुम शिष्य हो, मतलब मैं ड्रामा कर रहा हूँ? हेलो।